ITI 3 क्लासेस में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो देखिए आज के वीडियो में आप सभी को बताएंगे हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो मेरा आज जो है पढ़ाने का उद्देश्य है कि जैसे मान लीजिए एंगल प्लेट होता है, यानी उसको कोण प्लेट बोलते हैं। कोण प्लेट को पहचानने का तरीका, उसमें झिरी कटा रहता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, और ड्रिल होता है। ठीक है, तो ड्रिल में एंगल बनाया जाता है, उसका भी एंगल बनाने का क्या उद्देश्य होता है, इन सब के बारे में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप सभी को जो हम क्लियर करेंगे, क्लियर बताएंगे। तो चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है और पढ़ते हैं बिना देरी के हुए। तो देखिए आइए समझते हैं। कोण प्लेट चित्र ए में बनाए गए खांचों का इस्तेमाल होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए चित्र ए है, यहाँ कौन सा ये कोण प्लेट है आपको ज़रा बताना है आगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसमें से 4 ऑप्शन लिखा है। ये खांचों का उद्देश्य पूछ रहा है, जो यहाँ देखे खांचे बना, इसमें जो बीच में देखे खांचे बना कई जगह, इसका उद्देश्य पूछ रहा है। तो ये देखिए नट बोल्ट के माध्यम से जाप को फिक्स करना, या कोण प्लेट का वजन कम करना, या सी सुंदर दिखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है कि जो है खांचे बना है, तो खांचे बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या वजन कम करना होता है, या नट बोल्ट के माध्यम से कोई जाप को जो है फिक्स कर देते हैं ताकि आपको मार्किंग करने में आसानी रहेगा, या जो है कोई भी कार्य कर रहे हैं उस पर एंगल प्लेट के माध्यम से तो आपको आसानी रहेगा, यह सुंदर दिखने के लिए होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है। इस देखिए झिरी बनाने का उद्देश्य ये जो है, या खांचे बनाने का जो उद्देश्य है, यहाँ पे जो है ए ऑप्शन होगा, नट बोल्ट के माध्यम से जाप को फिक्स करना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। तुरंत मारिएगा आप लोग कि नट बोल्ट के माध्यम से जाप को फिक्स करने का ही कार्य होता है, इसलिए यहाँ पे जो है खांचे बनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कोण प्लेट चित्र ए में फलकों के फेस के बीच का कोण होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला बता रहा है, तो इसमें जो है चित्र में फलकों के यानी फेस के बीच का कोण होता है। इसका कोण कितना होता है, तो देखिए ए ऑप्शन है 60 डिग्री होता है क्या, 90 डिग्री, या 55 डिग्री, या 120 डिग्री। ओके, यानी ऑप्शन है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 55 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसमें से सही कौन ऑप्शन है आप सभी का, देखिए इसमें सही कौन ऑप्शन है चारों में से, तो यहाँ पे जो है चारों में से सबसे यहाँ बेस्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, फेस से बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग जो है। कोण प्लेट यानी चित्र बी का क्या नाम होता है। देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से तो आपको इसको देखना है और समझना और बताना है, इसमें से जिसमें 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो देखिए पहला बॉक्स कोण, दूसरा झिरी कोण प्लेट, झिरीदार कोण प्लेट, या सी ऑप्शन है घूमने योग्य कोण प्लेट, यानी इसको स्वेबल टाइप एडजस्टेबल, स्वेबल टाइप एंगल प्लेट, या सादा ठोस प्लेट। ओके, एक बार देखिए पुनः सुन लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ये चित्र बना दिया हूं बी। अब ये पूछ रहा है कि कोण प्लेट चित्र बी का क्या नाम है, इसको देखना है, आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दे दिया हूँ, तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, बॉक्स कोण है क्या, ये देखने से क्या लग रहा है। बी दिया है कि झिरीदार कोण प्लेट है, या सी दिया है घूमने योग्य कोण प्लेट, यानी इसको बोलते हैं स्वेबल टाइप एंगल प्लेट। ओके, या इसी को हम एडजस्टेबल एंगल प्लेट बोल सकते हैं, एडजस्टेबल कोण प्लेट बोल सकते हैं, या डी है सादा कोण प्लेट। तो इसमें से बताइए कौन सा है। तो यहाँ पे चारों में से देखिए ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे आपका सही कौन सा है, स्वेबल टाइप एंगल प्लेट। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा। ये कौन सा है, स्वेबल टाइप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा एक बार समझ लीजिए कि ये फिर जिक्र किया है, देखिए 4 कोण प्लेट के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि झिरीदार कोण प्लेट। ठीक है, तो ये जो मैं चित्र बनाया हूँ ये जो है, ये कौन सा है, झिरीदार यानी स्लॉट, SLOTD, स्लॉटेड एंगल प्लेट। ओके, एंगल प्लेट है, PLAT। ठीक है, स्लॉटेड एंगल प्लेट यानी स्लॉट एंगल प्लेट है, यानी स्लॉट मतलब देखिए स्लॉट पूरा काटा, इसलिए आप यहाँ पे हो गया स्लॉट एंगल प्लेट। अब ये देखिए
फिर इसके बाद होता है स्लॉट एंगल प्लेट और सादा एंगल प्लेट, ओके, यानी सादा ठोस एंगल प्लेट। अब ये कैसे होगा, अब इसी को जो है मान लीजिए ये सब मिटा दीजिए, ओके। यहाँ पे क्या करना आप सभी को, ये जो झिरी जो कटा था यहाँ पे मिटा देंगे, तो कौन सा प्लेट हो जाएगा, सादा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ठोस एंगल प्लेट, ओके। तो इस तरह से आपका दो क्लियर हो गया कि ठोस एंगल प्लेट और झिरदार एंगल प्लेट, ठीक है, दो हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्विवल एंगल प्लेट, तो स्विवल एंगल प्लेट देखिए यही है, ये क्या है, स्विवल, SWIVEL, स्विवल एंगल प्लेट, ओके। अब देखिए स्विवल एंगल प्लेट क्यों दिया है, ये देखिए दो भागों में बना है, ओके। ये एंगल प्लेट जो है दो भागों में बना है। ये सब का जो है मैं जब डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, जब लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे और आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन पहले थोड़ा इसमें समझ लीजिए कि ताकि इसको जो है आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो स्विवल एंगल प्लेट दो भागों में बना होता है। देखिए नीचे वाला भाग जो है देखिए बेस है, ठीक है, ये देखिए ये वाली भाग जो है, और ऊपर देखिए है ये जो है ग्रेजुएशन अंकित है। क्या होता है, ये ग्रेजुएशन अंकित है। तो ये और ये किसी एंगल में घुमाकर जो है आप कार्य जो है कर सकते हैं। स्विवल एंगल प्लेट की यही खासियत होता है कि किसी एंगल में घुमाकर देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन अंकित होता है। अब 0-0 सेट होता है दोनों आपस में जो है, ठीक, बेस और एंगल ये जो है। इसके बाद जिस डिग्री में चाहें उस डिग्री में घुमाकर आप जो है कार्य जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो भाग बना है, नीचे जो भाग है और ऊपर भाग है, ठीक। एंगल प्लेट देखिए बॉक्स कोड प्लेट होता है। तो बॉक्स क्या होता है, बॉक्स नुमा होता है इसे, ये क्या है, बॉक्स नुमा इसे होता है। अब इसमें क्या होता है कि बॉक्स अब ऐसे झिरी काट देता है, ठीक है। बॉक्स कोड प्लेट यानी बॉक्स नुमा के आकार का होता है, ठीक है, यानी चौकोर टाइप कैसे होता है, ठीक। और इसमें क्या होगा कि झिरी बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये चार आप जो है कोण प्लेट समझ लिए होंगे। अब आगे चलिए देखते चलते हैं। देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि एक मानक ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है 135 डिग्री, बी ऑप्शन है 60 डिग्री, सी है 108 डिग्री और डी है 118 डिग्री होता है। तो देखिए नॉर्मल जो है ड्रिल का पॉइंट एंगल जो है 118 डिग्री रखा जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, 118 डिग्री में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि हेलिक्स कोण से पता चलता है, ओके। अब इसमें देखिए हेलिक्स कोण क्या होता है ये जरा समझिए। तो देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है कि कर्तन कोण हेलिक्स एंगल से पता चलता है कर्तन कोण का, या बी ऑप्शन है लीप कोण का, या सी ऑप्शन है रेक कोण का, या डी ऑप्शन है ये सभी। क्या हेलिक्स कोण से ये सभी जो है जितना एंगल दिया है इससे पता चल सकता है? तो नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे हेलिक्स कोण से पता चलता है रेक कोण का। या कौन सा पता चलता है, रेक कोण का पता चलता है। पहले आप हेलिक्स एंगल नहीं समझ पा रहे हैं, या हेलिक्स एंगल क्या होता है, तो ज़रा देखिए मैं ड्रिल का चित्र बना दिया हूँ और इसमें हेलिक्स एंगल कहाँ बनता है ज़रा ये समझिए। चलिए देखिए समझिए, जो हेलिक्स एंगल का जो बनता है यहाँ पे देखिए मार्जिन आ रहा है, ठीक है। ये मार्जिन से जो है ये ऐसे आपका यहाँ कोण बनेगा, और जो सेंटर है देखिए ये बन रहा है सेंटर, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये क्या है, हेलिक्स एंगल है, HELIX हेलिक्स एंगल। समझ लिए होंगे, जो एकदम सेंटर जा रहा है और जो यहाँ पे जो ये घुमावदार है यानी मार्जिन है, मार्जिन से सीधा जो एंगल बन रहा है यहीं पे क्या होगा, ये हेलिक्स एंगल होता है। तो यही हेलिक्स एंगल से जो है देखिए बॉडी जो बनाया जाता है, जो इसका फ्लुइड्स बनाया जाता है, यानी कहीं तक कहीं उसमें जो है कोण बनाया जाता है, ठीक है, किसी न किसी डिग्री पे जो है घुमाकर बनाता है। तो वही इसी से जो है हम पता कर सकते हैं रेक कोण का। हेलिक्स एंगल कोण से पता चलता है रेक कोण का, ठीक है। नंबर 6 क्या लिखा है कि एक ड्रिल का अवकाश कोण क्लियरेंस एंगल के मध्य होता है। अब देखिए क्लियरेंस एंगल के क्लियरेंस एंगल कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 6,
एक ड्रिल अवकाश कोण यानी क्लियरेंस एंगल के मध्य होता है। ए ऑप्शन है 3 से 5 डिग्री, बी है 8 से 12 डिग्री, सी है 12 से 20 डिग्री और डी है 15 से 20 डिग्री। अब देखिए इसमें ड्रिल में क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। अब क्लियरेंस एंगल क्या होता है ज़रा ये समझ लीजिए। अब इसके बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए क्लियरेंस एंगल क्या होता है, ये देखिए ये है आपका और यहाँ से इसके जो बीच बन रहा है यही पूछ रहा है कि ये कितना बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है आज चारों ऑप्शन को देखते हैं, वहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही होगा। 8 से 12 डिग्री कितना होता है, यहाँ 8 से 12 डिग्री जो है 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में जो क्लियरेंस एंगल दिया जाता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है क्लियरेंस एंगल, यानी इसको हम क्लियरेंस एंगल लिख सकते हैं CLEARANC, क्लियरेंस एंगल। ओके, ये क्लियरेंस एंगल हो गया। तो कितना होता है क्लियरेंस एंगल, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद जो है पीछे हुए ग्राइंड करते हुए जाते हैं आप, तो 8 से 12 डिग्री का जो है ग्राइंड किया जाता है। अब समझ लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है कि कर्तन कोण के पीछे रिलीफ कोण का नाम होता है। अब कर्तन कोण मतलब कटिंग एंगल। अब देखिए यहाँ पे कर्तन कोण पूछ रहा है, कर्तन कोण क्या होता है, जो अभी मैं पिछला क्वेश्चन बताए थे अभी आपको जो है, यानी कर्तन कोण जो है नॉर्मल 118 डिग्री रखा जाता है, ओके, यानी वही कटिंग पॉइंट है। कर्तन कोण कौन होगा यहाँ पे, ये देखिए ये ऐसे आएगा, ये कोण ऐसे बनेगा, ओके। तो यही जो होगा ये क्या होगा, कटिंग एंगल होगा, ओके। अब ये कटिंग एंगल कितना बताए थे अभी आप सभी को हम कि 118 डिग्री होता है, ठीक। 59 एक तरफ और 59 एक तरफ, यानी कटिंग एंगल। तो यही पूछ रहा है कि कर्तन कोण के पीछे रिलीफ कोण का नाम बताइए। तो रिलीफ कोण का क्या नाम होगा, बिंदु कोण कह सकते हैं, या छेनी कोण यानी चीजल एज एंगल, या हेलिक्स कोण एंगल, या अवकाश कोण, ठीक है। तो कर्तन कोण के पीछे जो रिलीफ कोण का नाम है वो क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ड्रिलिंग मशीन द्वारा मृदु इस्पात ड्रिलिंग करते समय कर्तन द्रव का इस्तेमाल है। ए ऑप्शन है संश्लेषित घुलनशील तेल सिंथेटिक सोलेबल ऑयल, बी ऑप्शन है शुद्ध तेल यानी नीट ऑयल, या सी ऑप्शन है आश्रित जल डिस्टेबल वाटर, और डी है घुलनशील तेल सोलेबल ऑयल। ओके, चारों में से इसमें ऑप्शन सही कौन होगा, तो ये जरा बताइए। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब आप MS यानी माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात या मतलब माइल्ड स्टील पे जो आप ड्रिल करेंगे तो कौन सा कूलेंट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे बता रहा है, ओके। तो ऑप्शन को देखते हुए सबसे यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन है यहाँ पे कि सोलेबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा है, सोलेबल ऑयल, ओके। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रिलिंग देखिए मृदु इस्पात है तो सोलेबल ऑयल होता है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए यही है एल्युमिनियम का ड्रिल करना है, एल्युमिनियम पे ड्रिलिंग आपको करना है, तो वहाँ पे सोलेबल ऑयल का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे कौन सा प्रयोग होगा, केरोसिन ऑयल का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो ऑयल, इस तरह से ऑयल चेंज होता रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, घुलनशील तेल बनाने के लिए पानी में सर्वकट की उचित मात्रा किस सांद्रता के साथ मिलाई जाती है। ओके, लिखा है कि घुलनशील तेल बनाने के लिए पानी में सर्वकट की उचित मात्रा में सांद्रता के साथ मिलाई जाती है, कितने प्रतिशत, 0.5%, बी है 5%, सी है 50%, या डी है 20%। तो देखिए चारों ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे सबसे बेस्ट आपका होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, 5% मिलाया जाता है। यानी 5% कैसे होगा, अब देखिए जनरली आप पढ़ेंगे तो 1:20 का होता है अनुपात, ठीक। यानी 20 लीटर जो पानी होगा तो 1 लीटर आपका क्या होगा, सोलेबल ऑयल होगा। अब 5% कैसे होगा, चलिए मान लीजिए अब 5% को क्या होगा, 5/100 कर सकते हैं ना, प्रतिशत मतलब 100, यानी 5 के हम 5 और 5 विषम 100, यानी इसको क्या होता है 1/20। यानी यही चीज़ पूछ रहा है कि सर्वकट उचित मात्रा में सांद्रता के साथ मिलाई जाती है तो 5% जो है मिलाया जाता है।
इसको भी समझ लीजिए ज़रा, ये ड्रिल का कुछ और भाग समझ लीजिए, हेलिक्स एंगल समझ लीजिए, क्लियरेंस एंगल समझ लीजिए, पॉइंट एंगल समझ लीजिए। और जो देखिए यहाँ पे क्या बनता है, चीजल पॉइंट एंगल यहाँ बनता है। ये क्या है, यही भाग जो है चीजल पॉइंट है, इसको हम बड़ा रूप यहाँ दे दिया हूँ। यही वाला चीज़ जो है क्या है, चीजल पॉइंट एंगल होता है। ये वाला भाग क्या है, चीजल पॉइंट, CHISEL, चीजल पॉइंट एंगल। ओके, अब चीजल पॉइंट एंगल यहाँ देखिए मैं क्या हूँ, ये चीज़ क्या है, बड़ा बना दिए हैं। तो एक कितने डिग्री बनता है, जाकर देखिए चीजल पॉइंट एंगल भी जाकर जो है डिग्री में बनता है। अब देखिए कितना बनता है, यहाँ पे देखिए ज़रा समझ लीजिए इसको, ये भी आपको काम करेगा, हो सकता है पूछ दे। तो देखिए ये 90 डिग्री जा रहा है। ओके, और जो देखिए सेंटर से यहाँ पे देखिए सेंटर है, अब ये सेंटर से कितने डिग्री जा रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे। ओके में अब ये जो डिग्री बन रहा है, ये कितने बनता है, किसी को पता है? चीजल पॉइंट एंगल भी आए, देखिए एंगल बन गया। अब एंगल कितना होता है, ये 55 डिग्री होता है। इसको ध्यान समझिए, 55 डिग्री होता है। मैं ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं अभी आपको आगे जस्ट जो है बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी आप सभी लोग जो इसको ध्यान दीजिए कि चीजल पॉइंट एंगल कितना बनता है ड्रिल में जो है, तो 55 डिग्री बनता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप सभी लोग, इसको जो है ये डबल लाइन पूछेंगे क्या है, तो इसको क्या नाम है, मार्जिन। ये जो क्या है, मार्जिन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है कि छरीदार कोण यानी चीजल एज एवं कर्तन लिप के बीच का कोण होता है, तो कितना होता है, देखिए 55 डिग्री, 60 डिग्री, 58 डिग्री, 70 डिग्री। तो पहले आप समझिए छरीदार कोण, चीजल एज एंगल जो है कर्तन लिप के बीच का कोण, तो यही मैं देखिए चित्र बना दिया हूँ, ठीक है। यानी ये कितना होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 55 डिग्री सही होगा। कौन सही होगा, 55 डिग्री। तो यही क्या होता है, जो कोण बन रहा है ये क्या होता है, 55 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चारों का ऑप्शन देखते हो, यहाँ पे कौन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, 55 डिग्री का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है कि सूक्ष्म यानी प्रिसीजन, ठीक है, ग्राइंडिंग के लिए कर्तन कटिंग फ्लूइड्स है। ओके, अब जो कि चारों में से सही ऑप्शन कौन है, घुलनशील तेल या संश्लेषित घुलनशील तेल यानी सिंथेटिक ऑयल, या शुद्ध तेल नीट ऑयल, या सरोकट ऑयल। तो देखिए अभी सरोकट ऑयल किसके लिए बताए थे हम, MS के लिए बताए थे, तो गलत हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ होगा, संश्लेषित घुलनशील तेल सिंथेटिक ऑयल सही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि प्रिसीजन के लिए जो कटिंग फ्लूइड्स होता है, जो कटिंग फ्लूइड्स प्रयोग किया जाता है, सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा, कौन सा ड्रिल सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। अब जैसे तमाम सब ड्रिल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सर्वाधिक जो है वर्कशॉप में अधिक से अधिक जो ड्रिल प्रयोग किया जाता है कौन सा है, स्ट्रेट फ्लूइड्स ड्रिल है, या फ्लैट ड्रिल है, या ट्विस्ट ड्रिल है, या केंद्र ड्रिल है यानी सेंटर ड्रिल है। तो सबसे अधिक जो ड्रिल यूज होता है ट्विस्ट ड्रिल यानी घुमावदार ड्रिल, ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल। तो इस तरह से ऑप्शन बिल्कुल चारों को देखते हुए यहाँ पे कौन सही होगा, ट्विस्ट ड्रिल होगा, घुमावदार ड्रिल। ओके, तो इस तरह से इन्हीं बातों के साथ आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। तब तक आप जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत।